हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है कैलेंडर का दूसरा क्लास है। तो पिछले क्लास में जो भी डाउट्स थे, कुछ कुछ नए चीजें थे जो हमें पीछे नहीं पता था कि क्या कैसे क्या होता है। फरवरी 29 का महीना क्यों होता है, क्यों 29 का ही महीना बनाया गया फरवरी हर 4 साल बाद, या हर 400 साल बाद क्यों फिर उसको फरवरी में 29 का महीना कर दिया गया, हर 100 साल बाद क्यों नहीं किया गया। तो सारा खेल है उस टाइम को मैनेज करने के लिए था कि टाइम कैसे मैनेज रहे, कैसे जनवरी से दिसंबर तक हर चीज ऐसे ही मैनेज वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। इसलिए हर 4 साल बाद फरवरी को 29 दिन कर दिया जाता है। हर 400 साल बाद भी 400वां साल जो होता है उसमें फरवरी 29 का किया जाता है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो इसमें हम जो भी कैलेंडर में पढ़ाएंगे भी, काफी लोग कैलेंडर पढ़ाए हैं, बहुत सारे फार्मूले लगाए हैं, ट्रिक है। तो बहुत ज्यादा हम ट्रिक मतलब ज्यादा ट्रिक का यूज कुछ होना ही नहीं है। बस नॉर्मली जिस चीज को हमने पीछे समझा है उसी चीज को यूज करके सारे चीज को हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और कोई भी फार्मूला नहीं लगना है, एक तरीके से जो जो चीज हमें पता है बस उसी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे और मेरा आंसर निकलता चलेगा। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने दो चार क्वेश्चन सॉल्व कराया था क्या कैसे होता है। तो उसी तरीके से हम आज भी देखेंगे जैसे हमने बताया कि आज यदि यदि आज सोमवार है तो 25 दिन बाद क्या होगा, 25 दिन बाद क्या होगा। नॉर्मली बस जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग डेट मंथ ईयर सब पे चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे 25 दिन बाद क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 25/7 से भाग करेंगे। क्यों 7 से भाग करते हैं? क्योंकि हर 7 दिन बाद वो दिन रिपीट करता है, इसलिए हम उस रिपीट वाले दिन को निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा दिन होता है, जो 20वें दिन हमने बताया था कैसे निकाला जाता है, वो हम निकाल के इसी दिन में जोड़ देते हैं, या पीछे का चीज पूछेगा तो घटा देंगे। ठीक। तो 7×3 = 21 होता है। तो 21 हो जाएगा, 21 बाद बचेगा शेष कितना, 4। ठीक ना, 4 शेष बचेगा। इस सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा भैया, शुक्रवार। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कुछ नहीं करना है। आज अगर सोमवार है तो 25 दिन बाद क्या होगा, 25 लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जितना 20वां दिन आएगा या जितना शेषफल आएगा उतने ही दिन इसमें जोड़ देंगे। सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करना है। यदि आज बुधवार है 65 दिन बाद क्या होगा, 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा यहां लिखेंगे, कौन सा दिन होगा। ठीक ना, कौन सा दिन होगा, 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ भी यहां दे उससे आपसे मतलब नहीं है। 7 से डिवाइड करिए। 200 दिन बाद क्या होगा, 300 दिन बाद क्या होगा, 365 दिन बाद क्या होगा, कुछ भी दे, कुछ नहीं करना है आपको। 65 को 7 से डिवाइड करना है। कितना होगा, 7×6 = 22, 7×8 = 56, 7×9 = 63, बचेगा कितना, 2। 2 है, 2 इसमें जोड़ दीजिए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है। यही करना है आपके सारे क्वेश्चन। कुछ भी पूछ ले। दे दिया भैया आज मंगलवार है, मंगलवार है तो 100 दिन बाद क्या हो। बस क्वेश्चन देखते रहिए बस, या 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक ना। तो क्या करना है, 100 7 से डिवाइड करेंगे। 7×1 = 7, बचेगा 3, 0। 7×4 = 28, बचेगा कितना, 2। शेषफल कितना है, 2। मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे, बुधवार, गुरुवार। ये करना। तो
इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको पास दिन दिया है कि हाँ इतने दिन बाद क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है भाई, 7 से डिवाइड करना है, शेषफल में उतना दिन जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ना मंथ दिया है, ना ईयर दिया है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। दूसरे तरीके से इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं, ध्यान से बस समझिएगा। एक क्वेश्चन देगा एक क्वेश्चन देगा कि आज मंगलवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन, देखिए दोनों का आंसर अलग अलग। यदि आज मंगलवार है तो 100वां दिन कौन सा होगा। दोनों में डिफरेंस समझ जाइए भाई। यदि आज मंगलवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और यदि आज मंगलवार है तो 100वां दिन कौन सा होगा। दोनों में डिफरेंस एकदम अच्छे से समझ जाइए, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 100वां दिन बाद या 100 दिन बाद पूछे तो डायरेक्ट उसी मतलब जो नंबर दिया है, जितने दिन दिए हैं उसको रखना है। अगर पूछ लिया 100वां दिन कौन सा होगा, तो 100वां दिन कब आएगा भैया, 99 दिन बाद। तो हमें इसका जो आंसर देना है वो 99 से देना है। इस चीज को दिमाग में बैठाइए। जैसे हम इसको ये भी पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके लिख सकते हैं। यदि आज मंगलवार है तो 99 दिन बाद कौन सा दिन होगा। समझ रहे हो? यदि आज मंगलवार है तो 100वां दिन कौन सा होगा, और यदि आज मंगलवार है तो 99 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं। अगर किसी को दे दीजिएगा कंफ्यूज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करना है। दोनों का आंसर एक ही है, 99 दिन बाद 99 रखेंगे। जैसे 100 दिन बाद पूछा था, 99 दिन बाद। 100वां दिन मतलब कब आएगा, 99 दिन बाद ही आएगा। तो क्या करना है, 7 एकम 7, यहां बचेगा 2, 7 चौके 28, बचेगा शेषफल 1। बाद पूछा है तो प्लस, हमेशा जब भी हम बताने हैं प्लस लगा के, मतलब मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों चीज हमने क्लियर कर दिया है कि अगर 100 दिन बाद पूछेगा या 100वां दिन पूछेगा तो दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों का आंसर देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ये भाई क्वेश्चन 100 दिन बाद का पूछा है तो 100 दिन बाद अलग है, और 100वां दिन या 99 दिन बाद पूछा है तो वो क्वेश्चन अलग है। इन दोनों में डिफरेंस समझ जाइए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अब इसी में, अभी तक बाद का क्वेश्चन पूछ रहा था, अब पूछेगा पहले, पहले पूछेगा, ठीक है। यदि आज बुधवार है, बुधवार है तो 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो सॉल्व करिए भाई। खोल दी। चलिए भाई, अभी तक हमने देखा था बाद, अब हमें देखना है पहले। दे दिया है 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो पहले अगर पूछेगा तो जहां हम प्लस करते थे वहां माइनस, मतलब पीछे जाएंगे।
बाद का मतलब हमें आगे जाना है। तो यहां करना है, यदि आज बुधवार है तो 20 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 20/7, 7×2 = 6, वो भी माइनस में। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, या तो 6 दिन पीछे जाइए और या तो एक दिन आगे जाइए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, या तो 6 दिन पीछे या तो एक दिन आगे। जैसे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, हम कर रहे हैं -6×2 = -6 आया, आगे नहीं जाना क्योंकि हमें पहले पूछा है, तो पहले का मतलब पीछे जाना है। तो 6 दिन घटाना है इसमें से। बुधवार में 6 दिन घटाइए, ये बुधवार है, 6 दिन घटाना है, 1 2 3 4 5 6। गुरुवार आया, 6 दिन हमने पीछे माइनस करते हुए गया भाई। बुधवार है, बुधवार के एक दिन पहले मंगलवार, मंगलवार के पहले एक दिन सोमवार, सोमवार के पहले एक दिन रविवार, रविवार पहले शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। तो 6 दिन अगर पहले जाएंगे तो गुरुवार आएगा। हमने क्या कहा, 6 दिन या तो घटा लीजिए या तो एक दिन जोड़ दीजिए। तो बुधवार दिया था, एक दिन जोड़ दिए गुरुवार, देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा। तो या तो 6 दिन घटाइए, एक दिन जोड़िए, 5 दिन या तो घटाइए या तो 2 दिन जोड़ दीजिए, 4 दिन घटाइए या तो 3 दिन जोड़ दीजिए, सबका आंसर सेम ही आएगा। मतलब इन अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर सकते हैं आप। मतलब 6 दिन माइनस है, अब आपको उसको प्लस में करना है तो कुछ नहीं करना है, ऐसा कौन सा अंक रख दे कि दोनों का योग 7 हो जाना चाहिए। तो जैसे ही 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ 6 या तो माइनस करिए या तो 1 प्लस करिएगा। जल्दी निकालने का तरीका यही है। अब 6 दिन पीछे जाएंगे तो एक एक दिन पीछे करेंगे, बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, कुछ नहीं करना भाई, एक दिन प्लस कर दीजिए, वही चीज सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यदि आज मंगलवार है, मंगलवार है तो 40 दिन पहले क्या, कौन सा दिन होगा? 40 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो कुछ नहीं करना है भाई, 40 लिखना है, 7 से भाग करना है, 7×5 = 35, 7×5 = 35। तो क्या करना है भैया, 5 आ गया, वो भी पहले माइनस में, या तो -5 कर लीजिए या तो +2 कर दीजिए। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे तरीके का इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आज मंगलवार है तो 40वें दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक ना, ठीक है, 40 दिन पहले ऐसा नहीं पूछेगा, आगे हमेशा पूछा जाता है कि हाँ 40वें दिन या 100वें दिन कौन सा दिन होगा, तो इसमें नहीं पूछा जाता, तो वो चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, आगे का और पीछे का, इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब हम चलेंगे अगले टाइप में, मतलब अगले टाइप का नहीं है, इसी टाइप में है, लेकिन कुछ अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भाई आप क्वेश्चन देखे होंगे अगर एग्जाम में, या पीछे के क्वेश्चन कुछ किए होंगे एग्जाम के, तो क्वेश्चन बहुत टाइप के मिलते हैं, तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे आज से अच्छा नहीं, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले बुधवार था, बुधवार था, बीते हुए कल से 4 दिन पहले बुधवार था, तो बीते हुए, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा, 4 दिन बाद क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा इस तरीके से, बीते हुए कल से 4 दिन पहले बुधवार था, तो आने वाले कल
4 दिन बाद क्या होगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दो तरीके से लगा सकते हैं, प्लस माइनस करके। ठीक है, जैसे पहले तो आज का दिन इसमें काउंट नहीं किया है, तो ये आज का दिन हो गया। ठीक है, नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो आज का दिन ये हो गया। बीते हुए कल से मतलब ये, इसको छोड़ के 4 दिन पहले, 1 2 3 4, कौन सा दिन था भैया, बुधवार था। ठीक है ना, बुधवार था, बड़ा में थोड़ा लिख दे रहा है। ये आज का दिन है, बीते हुए कल को छोड़ के 1 2 3 4, कौन सा दिन था, बुधवार। आने वाले कल से 4 दिन बाद, आने वाले कल को छोड़ के 1 2 3 4, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखा जाए भैया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आज का दिन इसमें क्या होता है, काउंट नहीं होता है, इसमें छोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि बीते हुए कल के 4 दिन पहले, तो 1 2 3 4 दिन हो गया। उसके बाद बीते हुए आने वाले कल के 4 दिन बाद, 1 2 3 4 क्या था, शनिवार था। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो उधर बुधवार है तो उधर क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक ना, और बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो गए, देख लीजिए आगे। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बुधवार था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसको लगाइए आप। चलिए भाई, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, वही चीज है हमने बताया। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये है आज का दिन, बीते हुए कल से 3 दिन पहले यानी 1 2 3, कौन सा दिन था भैया, बुधवार। बुधवार, आने वाले कल से 3 दिन बाद, आने वाले कल से 1 2 3, मतलब कल को छोड़ के 3 दिन बाद, आने वाले कल से 3 दिन बाद। एक मिनट, कौन सा दिन हम लिए थे भाई, एक, आज का दिन ये हो गया, आज वाला बड़ा कर देते हैं, समझ नहीं आता। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, कौन सा दिन था भैया, बुधवार था। आने वाले कल के 3 दिन बाद, 1 2 3, कौन सा दिन होगा, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इस तरीके से लगा सकते हैं। या बीते हुए कल से, बीते हुए कल से मतलब माइनस 1 दिन पीछे गए, 3 दिन पहले माइनस 3 दिन पहले। ठीक है, आने वाले कल प्लस 1 के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद। ठीक ना, तो कितना हो गया भैया, 3 4 5 3 8।
सीधा हम क्या करेंगे, 8 में 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा, एक, एक जोड़ देंगे, ठीक ना, एक जोड़ देंगे। पूछा क्या है, 3 दिन बाद पूछा है ना। अगर पूछेगा पहले क्या होगा तो माइनस, और बाद पूछेगा तो प्लस। तो बुधवार दिया है, एक दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, ठीक ना। या तो इससे निकालिए या तो इससे निकालिए, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से निकालिए। इसमें कुछ भी नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई टेक्निक नहीं है। जैसा क्वेश्चन दिया है हमने वैसा सॉल्व किया है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। आज का दिन लेंगे, एक दिन पहले, 3 दिन बाद क्या है दिया रहेगा, 3 दिन पहले क्या रहेगा दिया रहेगा, बाद का पूछ लेगा। तो उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और क्या दे सकता है भैया, देगा बीते हुए कल से 10 दिन, 10 दिन पहले बुधवार था, मान लीजिए बुधवार को कर लेते हैं, बुधवार था, तो आने वाले कल से या आने वाले, आने वाले, आने वाला, आने वाला 20वां दिन होगा, 20वां दिन होगा, ध्यान से 20वां दिन होगा। इसमें आने वाले कल के बाद नहीं दिया है, सीधा डायरेक्ट पूछ रहा है कि आने वाला 20वां दिन कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये ट्रिक तो भाई 2-4 दिन आगे पीछे चलेगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे, तो हमें ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो बीते हुए कल से -1, 10 दिन पहले -10, आने वाला 20वां दिन, हमें +1 नहीं करना है, आने वाले कल के एक, आने वाले कल से 20 दिन पहले बाद पूछा होगा तो ठीक, प्लस करके तब हम बताते। अगर पूछा होता आने वाले दिन के 20 दिन बाद तो तब लगाते, लेकिन डायरेक्ट पूछा आने वाले 20वां दिन क्या होगा तो +20 डायरेक्ट कर देंगे, ठीक ना। जैसे इसमें दिया था बीते हुए कल से, अगर बीते हुए कल को छोड़ के फिर बात कर रहा है ना, तो -1, पहले 10 दिन कितना, 10 दिन, और आने वाले डायरेक्ट कर रहा है 20वां दिन, तो 20 डायरेक्ट रख दीजिए। इसको जोड़ेंगे कितना होगा भैया, 10 और 11, कितना हो जाएगा कुल 31, 7 चौक 28, बचेगा 3। बाद का पूछा है, 20 दिन बाद क्या होगा, प्लस लगा देंगे, तो इसमें 3 दिन जोड़ देंगे। बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये हो जाएगा शनि, शनि, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो बीते हुए दिन, आने वाले दिन, ये सब का क्वेश्चन तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम चलेंगे, अब मेरा कैलेंडर का जो सवाल चालू होता है यहाँ चालू होता है। अभी तक ये सब जितने भी क्वेश्चन थे सब बेसिक क्वेश्चन थे, जो एक्चुअल में कैलेंडर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिन और मंथ बराबर रहेंगे, ईयर केवल चेंज रहेगा, तो कैसे उसको सॉल्व करना होगा, ठीक ना। केवल क्या रहेगा, ओनली ईयर चेंज रहेगा, ठीक ना। डेट और मंथ ये सेम रहेंगे, ईयर जो रहेगा ये चेंज रहेगा, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, डेट और मंथ सेम रहेंगे, ईयर केवल क्या रहेगा, चेंज रहेगा। जैसे 10 मार्च, 10 मार्च 2005 को, 10 मार्च 2005 को रविवार था, तो 10 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्या केवल आपका क्या चेंज रहेगा, ईयर चेंज रहेगा। यहां लिखेंगे 10 मार्च, 10 10 मार्च
2005 को कौन सा दिन है? संडे, ठीक है, रविवार है। तो 10 मार्च 2015 को कौन सा? देखिए ये और ये सेम रहेगा, केवल ईयर चेंज रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग क्या देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, ईयर चेंज रहेगा, फिर मंथ का देखेंगे, फिर डेट भी, तब फिर तीनों एक साथ देखेंगे, बस कैलेंडर खत्म। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने बता दिया है। अभी क्या देखना है, अभी डेट सेम रहेगा, मंथ सेम रहेगा, केवल ईयर चेंज रहेगा, उसको देख लेंगे। फिर मंथ चेंज रहेगा, उसको देख लेंगे। फिर क्या करेंगे, तीनों चेंज रहेगा तो देख लेंगे, बस कैलेंडर खत्म। और कुछ है ही नहीं कैलेंडर भाई। एक टाइप का और बनता है वो क्वेश्चन, वही देता है भैया कि 15 अगस्त 2005 में कौन सा दिन था, ऐसा दे देता है, ठीक ना। तो कोई दिया नहीं रहेगा कुछ, लेकिन रेंडमली पूछ लेगा कि 25 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो लास्ट में पढ़ाया जाएगा। अभी जो देखना है हमें केवल डेट वाइज देखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत कम देता है, ना आने का चांस है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा देते हैं कैलेंडर में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ भी नहीं करना है, इसको तो छूना ही नहीं है, इसको छूना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इनको घटा लेंगे, इनको घटा लेंगे। कितने ईयर का गैप है, तो कहेंगे सर 10 साल का गैप है, तो 10 ले लेंगे, ठीक ना, ये लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि जितने साल का गैप वो लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कुल कितने लीप ईयर होते हैं, कुल कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक ना। तो कुल कितने लीप ईयर होंगे भैया, देखिए 2005 से नॉर्मली हम देखेंगे कितने ईयर होते हैं। 2005 नहीं होता है, हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो 2004 हुआ होगा, लेकिन 2004 नहीं है, तो 2005 आ गया। 4 के बाद कितना आएगा, 8 होगा लीप ईयर, 2008 लीप ईयर रहेगा, 2012 लीप ईयर रहेगा, और 2016 रहेगा, तो 16 है नहीं, तो 8 और 12 दो ही लीप ईयर आएंगे, तो 2 दिन और हम जोड़ लेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, गैप देखना है। और लीप ईयर, लीप ईयर अगर देखेंगे भाई तो उसमें दिन एक दिन बढ़ जाता है ना, लीप ईयर में 29 का महीना हो जाता है फरवरी का, तो दिन तो बढ़ गया ना। तो क्या हो गया, कुल टोटल कितने दिन हो गए, 12 दिन। 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5। 5 प्लस करिए या 2 माइनस करिए, दोनों का आंसर आ जाएगा। तो 2 दिन पीछे चले जाइए, रविवार है, शनिवार, उसके बाद शुक्रवार, तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई जो हम बताना चाहते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, इन ईयर का गैप निकालना है, ठीक है। गैप निकालने के बाद क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है। अब हम 2 जोड़ देना है जितने लीप ईयर होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए एक तो होता है 365 और लीप ईयर में कितना होता है, 366 यही 2 चीज होते हैं, ठीक ना। 365 में कितने विषम दिन होते हैं वो देख लेते हैं। 7 पचे 35, ठीक ना, बचा कितना शेष, 1, ये 5, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 1 शेषफल बचा है, मतलब एक दिन हर साल बढ़ जाता है। अगर इस साल जनवरी का 365 वाले में बता रहे हैं, इस साल जनवरी अगर 1 तारीख को सोमवार है, तो अगले साल जनवरी कितना हो जाएगा, मंगलवार, क्योंकि एक दिन विषम आ जाता है भाई। और इसमें कितने दिन विषम आते हैं, 2 दिन। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पचे 35, 1 बचा, और यहाँ 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना, शेषफल 2। तो अब ध्यान देना है, क्या करना है, कुल कितने इसमें साल गैप हैं, बोलेंगे सर 10, इसको समझ लीजिएगा ना, उसके बाद हम बताते हैं। कुल कितने भैया, 10। 10 में कुल 8 सिंपल ईयर हैं और 2 लीप ईयर हैं। 8 सिंपल ईयर हैं और 2 लीप ईयर हैं, ठीक है। तो हर साल सिंपल ईयर में क्या होता है, एक दिन विषम आते हैं, तो 8 साल बाद कितने विषम दिन होंगे, 8 में 1 का गुणा कर देते हैं। और लीप ईयर में कुल कितने विषम दिन आते हैं, 2। 366 में 2 विषम दिन आते हैं, तो 2 लीप ईयर है तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 8 ये हो गया, अब प्लस 4 ये हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 12। तो 12 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं इतने साल बाद। 2005 से 2015 के बीच कुल कितने दिन बढ़ रहे हैं, 12 दिन। तो 12 दिन बढ़ रहे हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, बचेगा कितना, 5। या तो 5 जोड़ दीजिए या तो 2 घटा दीजिए, आंसर आएगा।
तो वही चीज होगा, रविवार में 2 दिन घटा दीजिए, शुक्रवार शनिवार और शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम इसलिए बता रहे हैं जो इसमें 1 दिन होता है, जो इसमें 2 दिन होता है, कुछ नहीं करना है आपको। इसको गैप को क्या करना है, लिखना है कितना 10 साल और कितने लीप ईयर है उसको जोड़ना है। 2 लीप ईयर आते हैं तो 12, यहां से भी 12 आएगा, यहां से भी इनको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। तो इतना तिकड़मबाजी करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम गैप और प्लस लीप ईयर बटे 7 कर देंगे, कितना शेषफल आया 5 दिन का। ठीक है, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है भाई। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है पीछे क्या कहते हैं कि कैलेंडर, सारे में बस यही, हर जगह यही दिया है कि हाँ भाई ये फार्मूला लगाना है, जनवरी का ये कोड, फरवरी का ये कोड, कुछ नहीं करना है। इतना नहीं याद करना है भाई, वो 4 दिन याद रहेंगे, 10 दिन याद रहेंगे, फिर भूल जाएंगे किसका कोड क्या था, कैसे कैसे तरीका, किसमें 7 से डिवाइड किया जा रहा था, किसी में कुछ से डिवाइड किया था, किसी में 4 से डिवाइड किया जाता, कुछ नहीं करना है भाई। हमें जो नॉर्मली तरीका पता है उसी से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, 10 मार्च 2005 और 10 मार्च 2015, भाई इस दिन रविवार था तो उस दिन क्या होगा। तो हमने आपको बता दिया 365 में कितने विषम दिन होते हैं, 1, और 366 में 2 विषम दिन होते हैं। कुल इन दोनों के बीच कितने साल का गैप है, 10 साल का। 10 साल में 8 सिंपल ईयर है तो लीप ईयर है। तो सिंपल ईयर में भैया एक ही विषम दिन होते हैं, तो 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 विषम दिन हो गए। 2 लीप ईयर में 2 दूनी 4 विषम दिन, कुल कितने हो गए 12 विषम दिन, 12 एक्स्ट्रा दिन। 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा शेषफल 5। तो 5 को क्या करेंगे, 5 या तो जोड़ दीजिए रविवार में, शुक्रवार आ जाएगा, या तो 2 दिन माइनस कर दीजिए तब भी शुक्रवार आ जाएगा। इस तरीके से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन फटाफट देते जा रहे हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिए, ठीक है। चलिए भाई, 20 फरवरी 20 मार्च के लिए 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2001 को रविवार था। तो 20 अप्रैल 2025 को कौन सा, ठीक है, 2025 को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमने क्या बताया, 20 अप्रैल 2001 20 अप्रैल 2025, ठीक है। घटा देना है, इनके बीच कितने साल गैप है भैया, कहेंगे हम सर 24 ईयर का गैप। वह 25 में घटा देंगे 24, कितने लीप ईयर होंगे उसको जोड़ देना है। तो 2001 से जोड़ेंगे लीप ईयर, 2004 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, उसके बाद 24। कितने लीप ईयर होंगे भैया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन जोड़ देंगे, कुल कितना हो जाएगा 30 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा 2 दिन, 2 दिन इसमें जोड़ देंगे, रविवार हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार, 2 दिन जोड़, ठीक है। तो इस तरीके से भाई कुछ भी नहीं करना है, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है, केवल ईयर चेंज रहेगा तब उसके लिए है, ठीक है। अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन देते हैं, फटाक से नोट करिए इसको। ठीक, अब थोड़ा चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। अभी हमें जो पूछा गया था वो क्या था, पहले कम ईयर वाला दिया था, ज्यादा ईयर वाला पूछा था, अब उल्टा हम कर दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन को हम उल्टा कर दे रहे हैं। 2025 यहां कर दे रहे हैं और 2001 वहां, 2025 वहां, 2001 यहाँ। हम कर रहे हैं कि 20 अप्रैल 2025 को रविवार था,
तो 20 अप्रैल 2001 को क्या होगा, मतलब हम पीछे का आगे का दे के पीछे पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन लगाना है, बस जो आएगा ना दिन उसमें माइनस कर देना है बस। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 20 अप्रैल 2025 दिया है और 20 अप्रैल 2001 पूछे। कुछ नहीं करना है, इसमें गैप कितने का है भैया, 24 साल का। लीप ईयर कितने आएंगे, हमने जोड़ा था अभी 6, कुल कितने हो गए 30, 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा शेषफल 2, लेकिन 2 रहेगा कौन सा, माइनस में रहेगा, रविवार के 2 दिन पीछे, मतलब शनिवार और आ जाएगा शुक्रवार। बस हो गया, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, जैसे बाद का पूछ रहा था, मतलब कम पहले देख के बाद का पूछ रहा था तो हम प्लस लगा देते थे, अब बाद का देख के पहले का पूछ रहा है तो क्या करना है, माइनस लगा देना है। ठीक ना, तो इतना तो काम कर सकते हैं भाई, इतना दिमाग तो चल ही रहा होगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 20 फरवरी 2030 को 2030 को मंगलवार, तो 20 फरवरी 2005 को कौन सा दिन, नहीं तो सेम हो जाएगा ना, 2008 कर देते हैं। ठीक है, 2008 कर देते हैं, कौन सा दिन होगा। तो चलिए देखते हैं भाई, यहां करेंगे 20 फरवरी, चलिए सोच रहे 20 फरवरी 2030 को कौन सा दिया है, मंगलवार, और पूछा है 20 फरवरी 2008, पहले का पूछा है, पहले का पूछा मतलब जो भी आएगा माइनस लगा देंगे। अंतर कितने का भैया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 22। कितने लीप ईयर हो रहे हैं देख लेते हैं, 2008 पहले ये रहेगा, क्यों रहेगा, फरवरी अभी 20 का ही है तो उसमें 29 का दिन होगा, तो ये भी लीप ईयर होगा, 12 भी होगा, 16 भी होगा, 20 होगा, 24 होगा और 28 होगा। कुल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 28, तो 7 से डिवाइड 7 चौके 28, शेषफल 0 आ गया, मतलब उस दिन भी मंगलवार ही रहेगा, मंगलवार ही रहेगा। तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं आया तो वो तो अलग चीज है, अगर आ भी जाएगा शेषफल 1 या 2 जो भी रहेगा, तो बाद का देखिए पहले का पूछा है तो माइनस माइनस लगा देंगे, वही आपका आंसर होगा। माइनस का मतलब उतने दिन हम पहले चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर डेट और मंथ सेम दिया रहेगा, ईयर केवल चेंज किया रहेगा, तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, गैप देखना है और लीप ईयर जोड़ के 7 से डिवाइड करके जो भी रहेगा जोड़ना या घटाना, ये चीज ध्यान देना है कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, पहले का देख के बाद का पूछ रहा है या बाद का देख के पहले का पूछ रहा है, उस हिसाब से हमें प्लस माइनस को यूज करना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम फिर देखेंगे कि अगर डेट अलग अलग रहे, ईयर सेम रहे, तो उसको कैसे सॉल्व करना। हमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक तरीके से लगाना है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। ठीक ना, बहुत ज्यादा नहीं है कि इसको 7 से डिवाइड किया जाए, इसको 4 से डिवाइड किया जाए, फिर इसमें है ये है, फिर शेषफल, कुछ नहीं, सब भूल जाएंगे बाद में भाई कितने से क्या डिवाइड हो रहा था। ठीक ना, फार्मूला ही भूल जाएंगे, कुछ कोड है याद करने के लिए, कोड ही भूल जाएंगे, तो कहाँ से काम होना है, सब गड़बड़ कर दोगे। तो हमें जो बेसिक चीज है, जो बेसिक तरीका है, उस चीज को हम बता रहे हैं, बस ध्यान से उसको समझिएगा, ये कभी नहीं भूलेंगे भाई। अगर ये चीज दिया रहेगा तो सीधा आप खुद से दिमाग लगते हैं, इन दोनों के बीच गैप है, हर ईयर 1 दिन विषम होता है, हर लीप ईयर में 2 दिन विषम होता है, उसके हिसाब से हमने बता दिया आपको। ये क्यों हम कर रहे हैं, हम भाई क्यों कर रहे हैं कि गैप निकाल लीजिए, ईयर को जोड़, लीप ईयर को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाए, क्योंकि हमने बता दिया 365 दिन होते हैं तो उसमें 1 दिन विषम होते हैं, तो जो 66 वाले में 2 दिन विषम होते हैं, इसलिए उसको हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं। ठीक ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में भाई। जो नए बच्चे हैं, नए लोग देख रहे हैं,
वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा कि रीजनिंग आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।